नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। वेट लॉस और फैट लॉस ये दोनों अलग अलग टर्म है। ज़्यादातर लोग वेट लॉस और फैट लॉस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी पता नहीं होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वेट लॉस क्या है, फैट लॉस क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वेट लॉस क्या है। देखिए, जब हमारा ओवरऑल वेट कम होता है, जिसमें फैट, जिसमें मसल्स, जिसमें वाटर, यह तीनों चीजें आ जाती है। मतलब कि जब हमारा ओवरऑल वेट कम होता है, जिसे हम वेट लॉस कहते हैं, और जब हमारा सिर्फ फैट कम होता है, जो स्पेसिफिक प्रोग्राम की वजह से होता है, तो जब हमारा स्पेसिफिकली फैट कम होता है तो उसे हम फैट लॉस कहते हैं। अब बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई वही पहला डिफरेंस है कि भाई वेट लॉस के अंदर ओवरऑल वेट कम होता है और फैट लॉस के अंदर सिर्फ फैट कम होती है। दूसरा डिफरेंस, वेट लॉस एक जनरल टर्म है, इसलिए वेट लॉस करने के लिए जनरल एक्सरसाइज और नॉन स्पेसिफिक डाइट प्लान भी काम करता है। लेकिन फैट लॉस एक स्पेसिफिक टर्म है, इसलिए फैट लॉस करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज और स्पेसिफिक डाइट प्लान की जरूरत होती है। तीसरा डिफरेंस, वेट लॉस कितना हुआ है वह सिंपली हम वेइंग मशीन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि जब हमने वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब हमारा वेट 80 किलो था, अब हमारा वेट 70 किलो है। मतलब कि वेट लॉस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा वेट लॉस कितना हुआ है, 10 किलो। लेकिन उसके सामने जो फैट लॉस होता है वो हम सिंपली वेइंग मशीन के थ्रू पता नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमें फैट लॉस की जो स्केल होती है उसके ऊपर से ही उसका अंदाजा और रफ आइडिया हमें मिलता है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट की मदद से हम जान सकते हैं कि हमारा फैट लॉस कितना हुआ है। चौथा डिफरेंस, वेट लॉस की प्रक्रिया में जो नॉन स्पेसिफिक डाइट है और जनरल एक्सरसाइज है वही आपको मेंटेन करनी होती है। आपको लीन प्रोटीन मैनेजमेंट या फिर आपको मसल्स बिल्डिंग पर इतना ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन इन केस ऑफ फैट लॉस आपको स्पेसिफिक डाइट, आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज के साथ साथ आपको लीन प्रोटीन मैनेजमेंट और मसल्स बिल्डिंग पर भी ध्यान देना होता है। पांचवा डिफरेंस, वेट लॉस प्रोग्राम है, वेट लॉस की जो प्रक्रिया है वो रैपिड होती है, यानी कि फास्ट होती है। जब रैपिड वेट लॉस होता है तब हमें स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी होती है। लेकिन यह जो प्रोग्राम है, जो वेट लॉस की जो प्रक्रिया है वह थोड़ा रैपिड होता है, स्पीड में होता है। उसके सामने जो फैट लॉस की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी होती है, स्पीड में नहीं होती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने का खतरा इतना नहीं होता जितना वेट लॉस में होता है। छठा डिफरेंस, वेट लॉस प्रक्रिया में, वेट लॉस प्रोग्राम में जो हमें डाइट सजेस्ट की जाती है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उसके सामने फैट लॉस की प्रक्रिया में जो डाइट हमें सजेस्ट की जाती है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। सातवां डिफरेंस, वेट लॉस की प्रक्रिया में रैपिड वेट लॉस होता है, यानी कि स्पीड में वेट लॉस होता है। उसकी वजह से हमारी फिटनेस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। साथ ही साथ हमारा परफॉर्मेंस भी कम हो सकता है और हमें अर्ली एजिंग की समस्या भी हो सकती है। लेकिन उसके सामने जो फैट लॉस की प्रक्रिया है वो सोचे समझे की जाती है और इतनी रैपिड नहीं होती है। इसलिए फैट लॉस की प्रक्रिया के दौरान हमारी फिटनेस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इम्यूनिटी, हमारा परफॉर्मेंस, यह सब चीज़ बढ़ती है। आठवां डिफरेंस, वेट लॉस की प्रक्रिया में, वेट लॉस प्रोग्राम में आपको हर रोज फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल कि आप वेइंग मशीन के थ्रू जान सकते हो कि आज आपका 500 ग्राम वजन कम हुआ, कल आपका 400 ग्राम वजन कम हुआ था। लेकिन इन केस ऑफ फैट लॉस यह जो बदलाव होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, आपको हर दिन नहीं दिखाई देता है, वो आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय के बाद ही दिखाई देगा। हालांकि जब भी आप फैट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तब आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल करवानी है, जहां पर आपको टोटल ग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दोनों के बीच में एलडीएल और जो एचडीएल है उसका रेशियो भी वहां पर पता चलता है। और फैट लॉस प्रोग्राम कम होने के बाद आपको फिर से आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जान लेना है। तो आपको पता चल पाएगा कि भाई वेट लॉस की वजह से आपके शरीर में कितना ट्राइग्लिसराइड कम हुआ है, एचडीएल कितना बड़ा है, एलडीएल कितना कम हुआ है, दोनों का रेशियो जो है एचडीएल और एलडीएल का वो मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। यह सब चीज़ आपको कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट की मदद से पता चलती है और इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन वहाँ पर नहीं होता है। नौवां डिफरेंस, देखिए, वेट लॉस प्रक्रिया में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर कहीं दूसरे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर, वहाँ पर आर्टिकल पढ़कर वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं और कोई स्पेसिफिक ट्रेनर या फिर कोच की मदद लेते नहीं है। हालांकि यह एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी प्रोग्राम हो, वेट लॉस का प्रोग्राम हो या फिर फैट लॉस का प्रोग्राम हो,
दोनों में एक स्पेसिफिक ट्रेनर की, एक स्पेसिफिक कोच की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी वेट लॉस में यह सब कॉम्प्रोमाइज होता है। लोग ऑनलाइन वीडियोस या फिर आर्टिकल पढ़कर भी वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं। उसके सामने जो फेट लॉस प्रोग्राम होता है उसमें आपको एक ट्रेनर, आपको एक कोच, एक डाइटिशियन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यह स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। इसलिए फेट लॉस के प्रोग्राम तभी करें जब आप पूरी तरह से मानसिक तैयार हो, पूरी तरह से आप उसे समझ पाए और आपके पास एक कोच हो, आपके पास डाइटिशियन हो और आपके पास एक अच्छा ट्रेनर हो, तभी आपको फेट लॉस का प्रोग्राम करना है। 10वां डिफरेंस, वेट लॉस का जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट टर्म है और साथ ही साथ लेस एक्सपेंसिव है। इसलिए ज्यादातर कॉमन पीपल वेट लॉस का प्रोग्राम फॉलो करते हैं। उसके सामने वेट लॉस का जो प्रोग्राम है वो लॉन्ग टर्म होता है और साथ ही साथ यह ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए जो एथलेट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वह ज्यादातर फेट लॉस का प्रोग्राम फॉलो करते हैं। तो दोस्तों यह थे 10 ऐसे डिफरेंसेस वेट लॉस और फेट लॉस के बीच में, यह आपको पता होने ही चाहिए। और जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करें या फिर फेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करें, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर, अपने डाइटिशियन, अपने कोच से बात करनी है। बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस आपको ना ही वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करना है और ना ही फेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।